Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I hope all of you will be fine. Today we are going to start lecture number 19 of group theory. आज के लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स हमने सेंटर ऑफ अ ग्रुप को डिस्कस करना है। इससे पहले जो लेक्चर नंबर 17 और 18 गुज़रे हैं उसमें आपने नॉर्मलाइज़र ऑफ अ ग्रुप और सेंट्रलाइज़र ऑफ ए ग्रुप के बारे में अच्छी तरह से लर्न किया है। आज हम सेंटर ऑफ ए ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। आपने इसको भी बड़ी अच्छी तरह से सुनना है, समझने की कोशिश करनी है और जो एग्ज़ाम्पल्स मैंने दी हैं उनसे हट के अपनी तरफ से एग्ज़ाम्पल कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करनी है। तब आपको बहुत ज़्यादा ग्रिप पैदा होगी और ये जो तीनों कॉन्सेप्ट हैं नॉर्मलाइज़र, सेंट्रलाइज़र और सेंटर ऑफ अ ग्रुप, ये बहुत क्रूशल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल पीपीएससी में इनसे लाजमी पूछा जाता है। सो वी स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ अ ग्रुप। लेट कैपिटल जी बी अ ग्रुप। सेंटर ऑफ कैपिटल जी इज़ डिनोटेड बाय जी ऑफ जी। जी स्टैंड फॉर जेंटर। जेंटर का मतलब डच लैंग्वेज में सेंटर होता है। सो जी ऑफ जी, इट इज़ डिफाइंड जी ऑफ कैपिटल जी इज़ इक्वल टू ए बिलोंगिंग टू कैपिटल जी सच दैट ए जी इज इक्वल टू जी ए फॉर ऑल जी बिलोंगिंग टू कैपिटल जी। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि सेंटर ऑफ जी को पहली बात तो यह आप जी ऑफ जी से डिनोट करते हैं और इसकी जो डेफिनेशन है इट इज़ डिफाइंड एज जी ऑफ कैपिटल जी इज़ इक्वल टू ए बिलोंगिंग टू जी, कि इसमें कौन से एलिमेंट होंगे सेंटर में, कैपिटल जी ग्रुप जी के ही एलिमेंट होंगे। कौन से होंगे? सच दैट ए जी इज इक्वल टू जी ए फॉर ऑल जी बिलोंगिंग टू जी, यानी कि इसमें ग्रुप जी के वो एलिमेंट्स होंगे जो जी के बाकी तमाम एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करते हों। ऐसे एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल जी विच आर कम्यूटिंग विद ऑल अदर एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल जी, यानी कि जी के वो एलिमेंट्स जो बाकी तमाम एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करते हों वो क्या बनाते हैं? सेंटर ऑफ अ ग्रुप बनाते हैं। नेक्स्ट देयर इज़ अ रिमार्क्स, सेंटर ऑफ जी जी ऑफ जी इज़ बेसिकली सेंट्रलाइजर ऑफ जी इन ग्रुप जी। ठीक है, बेसिकली क्या है? सेंटर ऑफ ए जी क्या है? बेसिकली सेंट्रलाइजर ऑफ ए ग्रुप इन जी इटसेल्फ। पहले तो हम क्या कहते थे? सेंट्रलाइजर ऑफ एक्स इन जी कहते थे। अब ये क्या है? सेंट्रलाइजर ऑफ ग्रुप जी इन जी इटसेल्फ इज़ कॉल्ड सेंटर ऑफ जी। ये डेफिनेशन भी बहुत अहम है और ये की भी जाती है, अक्सर बुक्स में लिखी हुई भी है। सो सेंटर ऑफ जी इज़ बेसिकली सेंट्रलाइजर ऑफ ग्रुप जी इन जी इटसेल्फ, आई सेंटर ऑफ जी जो है जी ऑफ जी इज इक्वल टू सेंट्रलाइजर ऑफ जी इन ग्रुप जी। सेंटर ऑफ ग्रुप जी ऑफ जी इज़ ऑलवेज नॉन एम्प्टी। ये क्या है? नॉन एम्प्टी होता है। क्यों? बिकॉज एक ऐसा एलिमेंट लाजमी है, आइडेंटिटी एलिमेंट ई जी इज इक्वल टू जी ई इज इक्वल टू जी फॉर ऑल जी बिलोंगिंग टू जी, के आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा एलिमेंट है जो तमाम ग्रुप के जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनके साथ ये क्या करता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। सो ई बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ जी ऑलवेज। इफ़ कैपिटल जी इज़ एबिलियन ग्रुप, कि अगर आपके पास जी ग्रुप जो है वो एबिलियन हो जाए तो फिर सेंटर ऑफ जी कैपिटल जी इटसेल्फ आ जाता है। जिस तरह पहले हमने नॉर्मलाइज़र और सेंट्रलाइज़र में भी देखा है कि एबिलियन के केस में सेंटर ऑफ जी, नॉर्मलाइज़र ऑफ जी और सेंट्रलाइज़र ऑफ जी बराबर कैपिटल जी के होते हैं। नेक्स्ट वी मूव टूवर्ड्स द एग्जांपल ऑफ सेंटर ऑफ ए ग्रुप। लेट वी फोर हमारे पास ग्रुप है, जैसे पहले हम लेते रहे हैं ई ए बी ए बी के लाइन फोर ग्रुप है। ये हमारे पास एबिलियन है लेकिन साइक्लिक नहीं है। वी फोर मीन्स वियर फोर है, डच वर्ड है। सो अब Z4 क्या है हमारे पास? V4 क्या है? V4 एक एबिलियन ग्रुप है और पीछे हमने पढ़ा है रिमार्क्स में कि अगर कोई ग्रुप एबिलियन है तो उसका सेंटर क्या होता है? इटसेल्फ V4 ही होगा। तो सेंटर ऑफ V4 इज इक्वल टू V4 ही होगा, क्योंकि ये एबिलियन ग्रुप है। आप चेक कर सकते हैं कि ई तो आएगा, ए को किसी के साथ भी कम्यूट करें तो भी कम्यूट करेगा। इसी तरह से
ए बी को लेकर करें, तमाम के तमाम एलिमेंट्स को अगर आप वेरीफाई करना चाहें तो किया जा सकता है। सेकंड एग्जांपल है सेंटर ऑफ D3 इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट है। D3 बेसिकली सिमेट्री ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल है, तो ये नॉन एबिलियन ग्रुप है D3 हमारे पास, तो इसका जो सेंटर है वो सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी है। उसके बाद है सेंटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप CN। साइक्लिक ग्रुप आप जानते हैं कि साइक्लिक एबिलियन होता है, तो सेंटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज इटसेल्फ साइक्लिक ग्रुप। उसके बाद है सेंटर ऑफ Q8। क्वार्टरनियन 8 का जो सेंटर है वो कौन से एलिमेंट है, +1 और -1 है, इसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5 है सेंटर ऑफ Z। सेट ऑफ इंटीजर्स की बात हो रही है जहाँ पर सेंटर ऑफ Z इज़ Z इटसेल्फ, क्योंकि सेंटर ऑफ Z जो है अंडर एडिशन हमारे पास कम्यूटेटिव ग्रुप है, एबिलियन ग्रुप है, तो इसलिए सेंटर ऑफ Z इज इक्वल टू Z इटसेल्फ आ जाएगा। सेंटर ऑफ Q से मुराद सेट ऑफ रैशनल नंबर अंडर एडिशन है, तो सेंटर ऑफ Q इज इक्वल टू Q इटसेल्फ है। इसी तरह से सेंटर ऑफ R सेट ऑफ रियल नंबर्स है, सेट ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन हमारे पास कम्यूटेटिव ग्रुप है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, एबिलियन ग्रुप है, सो सेंटर ऑफ R इज इक्वल टू R इटसेल्फ हो जाएगा। नाउ एग्जांपल नंबर 8 ही इज सेइंग दैट इफ कैपिटल G इज इक्वल टू ABCD मैट्रिक्स है 2x2 का, सच दैट AD माइनस BC इज़ नॉट इक्वल टू 0। मीन्स के इसका जो डिटर्मिनेंट आता है वो ज़ीरो नहीं है, ये नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर है तो इसका मतलब है ये इन्वर्टेबल है। ठीक है, इसका इन्वर्स फाइंड आउट किया जा सकता है। सच दैट ABCD बिलोंग टू R इज़ G जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2, कि ये क्या है, जनरल लीनियर ग्रुप है ऑफ ऑर्डर 2 का। देन सेंटर ऑफ दिस ग्रुप, ठीक है, सेंटर ऑफ दिस ग्रुप क्या होगा, सेंटर ऑफ G इज इक्वल टू A0 0 A होगा, सच दैट A बिलोंग टू कैपिटल R। तो इसका जो सेंटर की फॉर्मेशन बनेगी वो क्या बनेगी, A को आप कोई सा भी रियल नंबर फिक्स करते जाएंगे और वो आपके पास जो मेन डायगनल एलिमेंट है वो ए आएगा और ऑफ डायगनल एलिमेंट्स जो हैं वो 0 0 होंगे। तो ये इसका क्या बनेगा, सेंटर बनेगा। नेक्स्ट देयर इज़ अ थ्योरम। थ्योरम में वो कहता है कि द सेंटर ऑफ ग्रुप इज़ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G इटसेल्फ, कि क्या होगा, जिस तरह हमने पढ़ा है नॉर्मलाइज़र सेंट्रलाइज़र जो होते हैं वो भी सब ग्रुप है कैपिटल G के, इसी तरह से सेंटर ऑफ ए ग्रुप जो होता है वो भी क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, सब ग्रुप होता है ग्रुप G का। सो यहीं पर अपने लेक्चर को रोकते हैं डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉन्जुगेसी को डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।